नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, खुश लोग ऑडिटोरियम में किया गया डॉक्टर ऋतु गोडियाल द्वारा लिखी आज पुस्तक का विमोचन। काव्यकारों का भी किया गया सम्मान। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पगरानी मुख्य अतिथि रहे। संचालन रोहित राकेश ने किया। कार्यक्रम आयोजकों द्वारा जितेंद्र कमल, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश, ओम शंकर मिश्रा, आरती शर्मा, अमरनाथ अग्रवाल, शालिनी शर्मा, राम किशोर, राम बिन मधुकर, रोहित राकेश, रितेश साहनी तथा पत्रकार बंधुओं को भी उनके द्वारा सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। रामपुर और उनके बरेली शाखा के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र कमल जी और मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर विनोद पगरानी जी नहीं है, वाहिद जी हैं। आप मेरे सामने मैं एक नवांकुर हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरी कविताएं या मेरे बोलने में साहित्यिक रूप से त्रुटियां हो सकती हैं, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि मेरी त्रुटियों को और मेरे भाषा संबंधी उच्चारण अगर में कोई गलती होती तो आप कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आध्यात्मिक साहित्यिक संस्था काव्यधारा रामपुर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम में मैं अपनी प्रथम काव्य संग्रह पुस्तक आस को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आस को आप सबका प्रेम और आप सबका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो इस सब में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, क्लिष्ट हिंदी नहीं हो सकती है, लेकिन इस जिस्म में गुल भी मिलेंगे, खार भी, जीत है जितना जरूरी है, जरूरी हार भी, जीत है जितना जरूरी है, जरूरी हार। मुझे से सुनेगा जी। मैं अकेले ताली बजा रही हूँ। जी हमारी किताब देखिए मुझे अपने सामने जी 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 देखिए जी देखिए मैंने एक रचना सामने देखिए सानी जी मोमेंट जी देखिए जी 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 दादी को जी सामने देखिए जी जी हाँ एक मिनट थोड़ा जी रोज ठीक। मेरा नाम है डॉक्टर ऋतु गोडियाल। आपकी क्या जो पुस्तक आपने लिखी है आज, तो इसमें क्या आपने लिखा है, क्या बताना चाहेंगे? आज नितांत रूप से मेरे जीवन के मेरी अनुभव और मेरी जीवन भावनाएं हैं, जिन्हें जो भी मैंने महसूस किया ड्यूरिंग द होल लाइफ, वो मैंने पेन डाउन किया है, वही सब लिखा है। कहाँ से आप? कल्पनाएं थोड़ी कम हैं, मगर हैं थोड़ी कल्पनाएं तो हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे जीवन में जो भी यथार्थ घटा उसी को मैंने लिखा है। अभी आप कह रहे थे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं? हाँ जी, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं IT कंपनी में काम करती हूँ। बाहर विदेश? हाँ, अभी 2 साल हुए मैं इंडिया लौटी।
पुस्तक में और कुछ आपने अपने जीवन के बारे में ही लिखा है कि जीवन की सच्चाइयों के बारे में? जीवन की सच्चाइयाँ भी, जैसे हमारे जीवन में बहुत कुछ घटता है। लड़कियाँ स्पेशली एक घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं, वहाँ हमेशा सभी कुछ मीठा मीठा नहीं मिलता ना, बहुत कुछ खट्टा भी मिलता है और बहुत कुछ कड़वा भी गुजरता है। आप उसे ईमानदारी से, या यूँ कहो कि उसको अपनी रूह को सुकून देने के लिए जो लिखते हैं, मेरी किताब में सिर्फ वही है। इसीलिए मैंने इसकी टैगलाइन दी है कि हृदयहीन व्यक्ति के लिए मेरी कविताएं बोझ है। यानी जिनके बुक है पास, आपकी? हाँ जी, मेरी सोलो बुक पहली है, मगर हाँ लोगों के साथ जॉइंट वेंचर में निकल चुकी है। अच्छा मैम, ये आज शब्द आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए। आप आईटी की हैं, आप आज साइट में कैसे आप आई? आईटी सिर्फ मेरा कर्म क्षेत्र है ना। आईटी में मैं काम करती हूँ, या मैंने पिछले 16 साल से मैं आईटी में काम कर रही थी, वो सिर्फ मेरा कर्म क्षेत्र है। लेकिन हम सोचते आईटी में नहीं है, हम कोई चीज़ महसूस आईटी में नहीं करते, हम वही महसूस करते हैं। जैसे मैं अगर हिंदी भाषी बंदी हूँ, है ना, तो अगर मुझे गुस्सा आएगा तो फटाफट से मैं इंग्लिश वाली गालियाँ नहीं देंगी ना, अंदर से गालियाँ तो हिंदी में ही निकलती हैं। तो ये जो आस है वो ये है कि गुजरा तो बहुत कुछ है, मैं टूटी नहीं हूँ। मुझे आज भी उम्मीद है समय बदलेगा और मैं बदल लूंगी। तो इसलिए मेरी किताब का नाम आस है। कुछ इंतजार है जो डीप विद इन माई हार्ट आई ऑलवेज फील कि शायद नहीं पूरे होंगे, मगर मैं फिर भी सोचती हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आईटी में आपको समय मिल जाता किताब कब लिखने का? 18 घंटे नौकरी होती है आईटी क्षेत्र में, तो बहुत लोग काम करते हैं। डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। अगर आप एक अच्छी पोजीशन में हैं तो आप समय निकाल लेते हैं। और देखिए, जिस तरह से आपको समय किसी को नीचे गिराने में समय नहीं लगता, किसी को आपका कोई डियर वन